मेरा नाम दीपाली है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। एक दिन अचानक ही मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी एक सहेली थी जिसका नाम खुशी था। उसने मुझे दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये मोबाइल और ये चूड़ियाँ और भी ढेर सारा सामान, ये सब कुछ मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिए हैं। मैं अपनी सहेली खुशी की इतनी महंगी महंगी चीज़ें देखकर हैरान रह गई थी। मैं वो चीज़ें बड़े ही शौक से देखे जा रही थी। उसकी चीज़ें देखकर मुझे अब जलन महसूस हो रही थी। वो भला मामूली सी शक्ल सूरत की लड़की थी और उसके पास इतनी कीमती चीजें थीं। मैं उससे कहीं ज्यादा सुंदर भी थी, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा होने के साथ साथ अब जलन भी हो रही थी। इस बात को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए थे। मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी। दोपहर के समय कॉलेज से घर आ रही थी कि तभी अचानक एक लड़का मुझसे आकर टकरा गया। मैं उस लड़के को यूं अचानक अपने सामने देखकर एकदम गुस्से में आ गई और उसे घूरते हुए मैं उसके पास से गुजरकर जाने लगी कि तभी वो मुझसे कहने लगा कि मैं हर रोज कॉलेज से आते हुए तुम्हें छत से देखता हूँ। उसकी बात मैं समझ नहीं पाई थी, इसलिए मैं गुस्से से बोली, क्यों देखते हो मुझे? मेरे सवाल पर उसने मुस्कुराकर कहा कि मुझे तुमसे चाहत हो गई है और मैं तुम्हारे बगैर अब एक पल भी नहीं रह सकता। उस लड़के की बात सुनकर मुझ पर हैरत और गुस्से के पहाड़ टूट पड़े। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रास्ते में रोककर इस तरह की बात करने की? मैं तो उस लड़के को जानती भी नहीं थी, बल्कि मैंने जिंदगी में पहली बार अपने मोहल्ले में उसे देखा था। फिर वो कैसे मेरी मोहब्बत का दम भर सकता था? उसने मेरी हैरत का फायदा उठाकर मेरे बैग में एक कागज का टुकड़ा डाल दिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे होश आया तो मैं जल्दी से घर आ गई। मेरे दिल की हालत भी अजीब सी हो गई थी। ये जज्बात मेरे लिए नए थे। काफी देर तक उस लड़के के बारे में मैं सोचती रही। फिर मैंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उस लड़के के दिए गए नंबर पर कॉल लगा दी और वो तो जैसे मेरे ही कॉल के इंतजार में था। उसका नाम साहिल था और फिर इस तरह हम दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। वो मुझे मेरी दोस्त खुशी की तरह कीमती गिफ्ट्स दिया करता था और दिन में कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया करता था। मैं भी खुद को उससे मोहब्बत करने पर रोक नहीं पाई थी। हम दोनों रात रात भर जगकर एक दूसरे से बातें किया करती थी। कभी वो अपने घर की छत से मुझे देखता था तो कभी मैं उसे देखती थी। एक दिन उसने कहा कि मेरे माँ बाप घर पे नहीं है, तुम मेरे घर आ जाओ। पहले तो मैं मना करती रही, लेकिन जैसे तैसे करके दिल को समझा लिया। मैंने मम्मी से बहाना कर दिया कि मैं खुशी के पास जा रही हूँ। बहुत डरते डरते मैं उसके घर पहुंची थी तो उसके घर में कोई भी नहीं था। ये लोग काफी पैसे वाले थे। घर की साज सज्जा से ही पता लग रहा था कि वो मुझे अपने कमरे में ले गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर किसी को पता चल जाता तो क्या होता? मेरी जिंदगी का यह पहला मौका था जब कोई लड़का मेरे इतने करीब आया था। मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैंने कहा, साहिल, ये गलत है। वो कहने लगा, दीपाली, इसमें गलत क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा, ये सब कुछ शादी से पहले ठीक नहीं है। अभी साहिल की बाहों में मैं अपने आप को हार जाती कि तभी बाहर से साहिल की माँ बाप की आवाज़ आई। वो शायद वापस आ चुकी थी। मैं जल्दी से पीछे के दरवाजे से वहां से भाग गई। अब तो मैं साहिल की और भी ज्यादा दीवानी हो गई थी। धीरे धीरे पढ़ाई से मेरा दिल हटने लगा था कि तभी उन्हीं दिनों मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किसी और जगह रिश्ता तय कर लिया। मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी जाने बगैर ही मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया था। मेरा होने वाला पति एक बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छे पद पर जॉब करता था। वो मुझसे उम्र में लगभग 8-9 साल बड़ा होगा, मगर उसकी शानदार नौकरी के लालच ने मेरे माँ बाप को मजबूर कर दिया था। वो ना सिर्फ मुझसे उम्र में बड़ा था, बल्कि शक्ल सूरत भी उसकी मामूली सी थी। मेरे घर में इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैंने साहिल से सारे संबंध खत्म कर डाले। कुछ ही दिनों के बाद मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपने पति के घर आ गई। उसका घर काफ़ी बड़ा था। उसके माँ बाप भी मुझ पर बहुत प्यार लुटाते थे, मगर मेरा दिल इतना सब कुछ पाकर भी खुश नहीं था। मैं अब तक अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बिछड़ने के सदमे में थी। मेरा पति मुझ जैसी हसीन लड़की पाकर बहुत खुश था। वो मुझे हर समय खुश रखने की कोशिश किया करता था, मगर मुझे अपने पति की शक्ल से नफरत हो चुकी थी। मेरा पति गुस्से में काफ़ी तेज था। कोई भी चीज़ अगर उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाती तो वो पूरा घर सर पर उठा लिया करता था। मैं अपने पति के गुस्से से बहुत डर जाया करती थी। कभी कभी तो अकेले में खूब आंसू बहाती और अपने पुराने प्यार को याद करके रोती रहती कि काश वो मेरी जिंदगी में होता। मेरी सास काफ़ी अच्छी औरत थी। वो मुझे अपने पति के डांटने के बाद बहलाया करती थी। कभी कभी वो अपने बेटे की इस गलत हरकत पर मुझसे माफ़ी भी मांग लिया करती थी।
अपनी सास का इतना बड़ा दिल देखकर, उनका प्यार देखकर मैं हैरान हो जाती और अपने पति का गुस्सा भूल जाया करती थी। एक दिन मेरे सास ससुर किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। मैं घर में अकेली थी कि तभी मेरा पति गुस्से से घर आया। मैं उसके तेवर देखकर अपनी जगह सहम चुकी थी। मैं फालतू में ही किचन के काम निपटाने के लिए किचन में घुस गई। मुझे फिजूल के काम निपटाता देखकर मेरे पति का पारा और भी हाई हो गया और वो मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ और मुझे खूंखार नजरों से घूरते हुए कहने लगा कि मैं कब से घर आया हूँ और तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मुझे चाय या पानी का पूछ लो। मैं कांपते हुए अपने पति की तरफ देखने लगी, फिर उसी कपकपाते शब्दों में कहा कि मैं आपके लिए अभी चाय लाती हूँ। मेरी बात सुनकर वो किचन से चला गया और मैं जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। जैसे ही गर्मा गर्म चाय मैं अपने पति के सामने रखने लगी, वो गुस्से से मुझे घूरने लगा और फिर एक घूंट चाय भरकर उसने चाय का कप मेरी तरफ उछाल दिया और मुझ पर चीखने लगा कि कितनी गंदी चाय बनाती हो। मेरे पति की फेंकी हुई गर्म चाय से मेरा हाथ पूरी तरह जल गया था। मेरी चीख निकल गई थी। मैं टूटे हुए कप के टुकड़े लेकर किचन में चली आई और वहीं खड़ी होकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। थोड़ी देर के बाद पति ने मेरे पास आकर मुझसे इस बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी शादी को 6 महीने बीत चुके थे। मैं अपने पति के सर्द और गर्म नेचर को लेकर काफ़ी परेशान रहा करती थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैंने अपनी सास से अनुमति ली और अपने मायके चली गई। शादी के बाद मुझे बहुत कम अपने मायके आने का मौका मिला था। जब भी अपनी ससुराल से मायके आती तब मेरे पति भी मेरे साथ ही हुआ करते थे, मगर आज मैं अकेली आई थी और मेरे इरादे कुछ दिन अपनी माँ के साथ ठहरने के थे। मुझे घर में देखकर मेरी माँ खिल उठी थी। उनकी आधी बीमारी तो मुझे देखकर ही कम हो चुकी थी। मैं भी अपने घर को अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुई थी। जब रात के समय घर की छत पर आई तो अचानक ही मुझे अपना पुराना प्यार याद आने लगा। मैं उसकी याद में कई कई घंटे गुजार दिया करती थी कि तभी एक रात छत पर मैंने सामने साहिल को आकर खड़ा हुआ देखा। मैं उसे पहचान गई थी। काफ़ी दिनों के बाद उसे अपने सामने देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई थी। वो भी मुझे दूर से देख रहा था। उसकी निगाहों में मेरे लिए अभी भी मोहब्बत थी। उस रात के बाद हम दोनों के बीच फिर से संपर्क हो चुका था। मैंने उसे अपनी इस जबरदस्ती शादी की बात बताई। हम दोनों कई कई घंटे एक दूसरे से बातें किया करते थे या फिर अपनी घर की छत से एक दूसरे को देख लिया करते थे। मैं अपने पुराने आशिक से मिलने के बाद अपने पति को पूरी तरह भुला बैठी थी, मगर अपनी माँ की याद दिलाने पर मुझे अपने पति की याद आई, जिसे सोचकर ही मेरा हलक तक कड़वा हो गया था। लाकर अपने पति को खिला देना, फिर वो पूरी रात सोता रहेगा और फिर हम दोनों आपस में खूब बातें करते हैं। तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। वो दवा लेकर मैं घर आ गई और फिर उसकी बात मानते हुए उस दवा की थोड़ी सी मात्रा अपने पति के खाने में मिलाने लगी, मगर मुझे नहीं पता था कि ये दवा जहरीली है, जो धीरे धीरे मेरे पति को मौत की घाट उतारने का काम कर रही थी। मेरा पति अब दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के आसपास गड्ढे पड़ने लगे थे। फिर 1 महीने के बाद ही अचानक मेरे पति की मौत हो गई और मेरे घर में कोहराम मच गया।
मेरे पति की मौत पर मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया था। मुझे अब समझ आया था कि मैं जो अपने पति को दवाई दे रही थी वो दरअसल उसकी मौत का सामान था। मुझे अब खुद पर अफसोस होने लगा था, मगर मुझे ये भी खुशी थी कि मेरे कंधों से बोझ खत्म हो चुका था। मेरे माँ बाप भी मुझे यूँ विधवा देखकर बहुत परेशान हो चुके थे। कुछ दिनों के बाद मेरे माँ बाप मुझे अपने घर ले आए। मेरे पति को मरे 2 महीने गुजर चुके थे और फिर मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से तय कर दी और उनके इस फैसले पर मेरी भी मर्जी शामिल थी। मेरी शादी के कुछ ही दिन बाकी रह गए थे कि तभी अचानक मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गई। मैं हॉस्पिटल गई तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि जो मुझे खबर मिली वो मुझे हैरान कर देने वाली थी। मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा चेकअप करने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मेरे पति का ही दोस्त था। मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी। वो मेरी शादी में भी आया था और 2 बार मेरे पति के साथ घर भी आया था। मैं उसकी नज़रें खुद पर टिकी देखकर घबराहट का शिकार हो चुकी थी। उसने मुझे बहुत ही नफरत भरे शब्दों में ये खबर सुनाई थी। मैं जो जिंदगी का दूसरा सफ़र तय करने जा रही थी, ये खबर सुनकर मैं परेशान हो चुकी थी। मेरा परेशान चेहरा देखकर मेरे पति का दोस्त मुझसे कहने लगा, शायद आपको इस खुशखबरी ने परेशान कर दिया। मैंने फौरन गर्दन ना में हिलाई थी। फिर वो मुझसे कहने लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि मेरे दोस्त को आपने ही मारा है। मेरा दोस्त अपनी मौत से कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। मैंने उसका चेकअप किया था और उसकी रिपोर्ट देखकर मैंने उससे कहा भी था कि तुम्हें कोई जहरीली दवाई दे रहा है जिसका असर सीधे तुम्हारे दिल पर हो रहा है। किसी दिन अचानक तुम्हारी मौत हो सकती है। तब उसने कहा था कि तुमने सच कहा, मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मगर उसने मेरे प्यार और मेरे भरोसे को ठेस पहुँचाई है। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान हो चुका था। तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। तो उसने मुझसे कहा कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उसने जीने से अच्छा मौत को गले लगाना जरूरी समझा था। अपने किए पर मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थी। मैंने एक गैर मर्द के पीछे भागकर एक अनमोल और सच्चा रिश्ता खो दिया था। मेरे पति के दोस्त ने कहा कि मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल भी भिजवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे कसम ली थी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ना करूँ। मैं रोती हुई घर वापस आ रही थी कि रास्ते में साहिल मुझसे टकरा गया। मैं जो अपनी ज़िंदगी उसके कहने पर नर्क बना चुकी थी, मैंने उसे सारी बात बताई कि मैं अपने स्वर्गीय पति की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तब उसने मुझे गालियाँ देते हुए कहा कि तुम इस भूल में मत रहना कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की थी। मैं ना पहले तुम्हारी मोहब्बत में मरा जा रहा था और ना ही अब मर रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाहता था, तुम्हारे शरीर को हासिल करना चाहता था, मगर तुम मेरे काबू में नहीं आ रही थी।